यूट्यूब फैमिली नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? और आशा करते बहुत बढ़िया होंगे। मैं अभी सो के उठ चुकी हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया था, रात में ब्लॉग नहीं बना पाती इसलिए क्योंकि गणपति बप्पा बैठे हैं ना, उधर जाने को पड़ता है। पर 2 दिन से गए नहीं क्योंकि 9:30 बजे आरती होती है, तो 9:30 बजे तो लोग सोने के लिए जाते हैं। 9:30 बजे पूजा हो रहा था, 10 बजे तक आरती, 10 बजे तक कोई आरती होती है क्या? हमारे गाँव में ना अलग ही चलता है। तो 10 बजे तक हम लोग सो गए थे। हमें पता नहीं, हमें इतना नींद आ रही ना इतनी समय, कुछ पूछो मत। मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। और मैं वही कही 10 बजे कोई आरती होती क्या? हम आरती का इंतज़ार करते करते कि हाँ डांस होगा, झांकी निकलेगी, वही इंतज़ार करते करते पता नहीं कब भर में सो गए, कुछ पता ही नहीं चला। और आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। और जो आज के समय में हमारे समाज में चल रहा है, आपकी क्या राय है? आप तो समझ ही गए होंगे, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी है? किसी की बेटी को तकलीफ़ देकर क्या मिलता है किसी को? पर समझ में नहीं आता। ये समाज है ना, किसी को अच्छे तरीके से रहने नहीं देता है। मैं हमेशा इसीलिए हमेशा एक बात बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि अपनी बेटी का शादी अच्छे परिवार में करिए, भले गरीब परिवार क्यों न रहे, लेकिन बेटियों का शादी एक अच्छे परिवार में देख सुन कर ही करिए। मैं भी पता है मैं ये बात क्यों बोलती हूँ हमेशा? आप लोगों को लगता है दीदी ये बात क्यों हमेशा बोलती हूँ? क्योंकि मैंने हर एक चीज़ों को महसूस किया है, तब मेरे दिल से ये सारी बातें निकलती हैं। मैं हमेशा उन बहनों को सपोर्ट करना चाहती हूँ जो बहन शादी करना चाहती हैं, लव मैरिज शादी कर लेती हैं, माता पिता से परमिशन भी नहीं लेती हैं। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, बहन आप अपना प्यार पा जाते हो, सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। बाद में ना आपको जब एक बेबी हो जाता है या 1 2 3 साल हो जाते ना, तब आपको पता चलता है कि ये इंसान की हकीकत क्या है। इसीलिए जीवन में बहुत सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। यहाँ पे सोचने समझने का दोबारा टाइम ही कोई नहीं देता, ये समाज टाइम ही नहीं देता है। कहते नहीं, एक लड़की अगर 19 साल की हो, 15 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 12 13 साल की क्यों ना हो, अगर उसके मांग में सिंदूर पड़ गया तो ये समाज उसको किसी की पत्नी, किसी के बहू के रूप में ही स्वीकार कर लेती है, चाहे जैसा भी रहे। आज मुझे देखिए ना, मैं उन्हें छोटी सी उम्र में शादी हो गई। आज मैं 24 साल की हूँ। 24 साल की उम्र में ना कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप सभी के सामने बैठी हूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो ये कोई उम्र थी मेरी? नहीं थी। पर किस्मत में जो चीज़ें लिखी है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये कहावत है, किस्मत में जो लिखी है टाल नहीं सकता। लेकिन कुछ कुछ अपने हाथ से ही किस्मत बना लेते हैं। मुझे ही देख लीजिए, मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति मना कर रहा था कि ज्योति शायद कुछ गड़बड़ है, तू शादी नहीं कर इससे। पर मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग हमारे प्यार से हमको दूर करने की कोशिश कर रहे। कहते नहीं, प्यार अंधा होता है। लोग कुछ भी उसमें उस समय कुछ भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी जिद पे आके शादी की। लेकिन आज हमारी जिद ही हमारे दुखों का कारण बन गई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कभी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपके माता पिता को आत्मसम्मान की ठेस पहुँचे। हालांकि हमारी शादी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज शादी थी। अगर आप किसी से मिल जाते हो, आप उससे बातें करने लगते हो, अगर वो अच्छा आपको महसूस करा दे तो आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी, तो हम नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन कहते नहीं, किस्मत ने मुझे एक चांस दिया था, एक बार मौका दिया था कि ज्योति तू डिसाइड कर ले तेरा ज़िंदगी में क्या होगा, अच्छा या बुरा। तो मैंने बुरा को चुन लिया था, अच्छाई को मैंने पीछे छोड़ दिया था। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं हमेशा अपनी यूट्यूब फैमिली को एक बात सिखाती हूँ कि कभी भी किसी भी हालत में अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती ना, जहाँ बोलने या कहने का शब्द ही नहीं मिलता है कुछ लोगों के आगे। और ऐसा कुछ हो जाता है ना, जिस चीज़ की हम कभी कल्पना नहीं करते हैं। मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत अच्छे से गुजर चुकी हूँ।